दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ कहीं ना कहीं कह सकते हैं लेके आया हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपकी जॉब को लेके, आपकी ड्यूटी के हवाले से। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, अहम मुतालिकात पे बात की जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है काफ़ी डेंजरस होती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि भाई पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब टेलीग्राम चैनल पे आपके कोई ना कोई ऑफकोर्स आप खुद होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे जो अभी तक मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री का मिलेगा, या पीडीएफ्स जो भी हमारे यहाँ से शेयर होती हैं वो सभी आपके साथ जो है वो यहाँ पे शेयर होती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, या अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो आप हमें सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पे, किसी भी ऐप पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को, आज के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को के रिलेटेड एक न्यूज़ वो क्या है कि दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो कर दी गई है। अब जैसे बेसिकली बात क्या है कि बायोमेट्रिक को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो कर दी गई है हर एक डिपार्टमेंट में। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ये हो रहा था कि किसी आप महकमे को लें, चाहे आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल को लें, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लें, या किसी प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन को लें, गवर्नमेंट स्कूल्स को लें, इसी तरह से, या बाकी डिपार्टमेंट्स की बात अगर करें आप, तो वहाँ पे क्या होता था, आम तौर पर कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ लोग यूँ तो मतलब पूरे मंथ की जो है वो सैलरी ले लेते थे गवर्नमेंट से, अपनी अटेंडेंस भेज देते थे फ्रॉड करके, खुद पता नहीं कहाँ किस शहर में बस रहे होते थे, पता नहीं किस दुनिया में मस्त मगन होते थे, और अटेंडेंस जो है वो वहाँ से भेज रहे होते थे अपने रेस्पेक्टिव जो ट्रेजरी ऑफिस है वहाँ के लिए। उनका मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जाती थी और वहाँ से उनकी सैलरी निकल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इसको लेके गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में क्या है कि कुछ लोग जो है वो हेल्थ में हैं, और स्पेशली अगर मैं कहूँ कुछ डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक तो उनको मतलब गवर्नमेंट जॉब होती है, किसी हॉस्पिटल में मतलब जॉब कर रहे होते हैं, और उसके साथ में वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब प्राइवेट प्रैक्टिस को लेके इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, या गवर्नमेंट की कोई मतलब कोई रोकथाम नहीं है कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। हालांकि मतलब जो कुछ दिन पहले अपडेट आया उसमें डॉक्टर्स का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ऐसे लोग क्या करते थे कि भाई एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे, और ऊपर से अपनी जो ऑफिशियल टाइमिंग होती थी, जो अपने ऑफिस में उनको होना चाहिए था, अवेलेबल रहना चाहिए था, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते थे। और वो क्या काम करते थे कि ऑफिस में अपने ऑफिशियल जो उनका अटेंडेंस वगैरह होता था वो तो मतलब भिजवा देते थे, लेकिन ऑफिस का जो मतलब अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती थी उनकी, मतलब ऑफिस अटेंड नहीं करते थे। ठीक है, तो ये एक हमें पिछले दिनों कुछ न्यूज़ निकल के आई, हमें सूत्रों के हवाले से पता चला कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 5 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सस्पेंड कर दिया गया है उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो कैजुअल लीव पे नहीं है, ठीक है, सीएल पे नहीं है, कैजुअल लीव पे नहीं है, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है या कैजुअल लीव पे नहीं है, तो उनको वहाँ पे मतलब ऐसा किया गया कि भाई रीज़न वगैरह जो है वो नहीं मांगा, और उनको सीधा सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसा अब आगे होने वाला है हर एक डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कोई आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें,
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर ने कैजुअल लीव नहीं ली है या कोई भी लीव मतलब उसने ली, किसी भी टाइप की लीव नहीं ली है, और वो इसी तरह से जो है वो ऑफिशियल जो टाइमिंग है, ऑफिशियल टाइमिंग में स्कूल में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी तरह से उनको उनकी शिकायत गई, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आज सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ हो चुका है, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। आज एक टैप से घर से ही आप इंफॉर्मेशन को जो है वो पहुंचा सकते हैं, बहुत दूर तक आप पहुंचा भी सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब आज के टाइम में ये काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब आसान हो गई हैं, और इन चीज़ों से क्या हुआ कि मतलब ये जो लोग जो क्या करते थे कि एक तो जॉब भी करते थे प्लस वो नॉन अवेलेबल भी रहते थे अपनी जॉब से। और ये क्या होता था दोस्तों कि कुछ टीचर जैसे फॉर एग्जांपल वो लीव वगैरह पे नहीं होते थे और वो सीधा कहीं पता नहीं किसी दूसरे शहर में और वहाँ पे बैठे हैं, ना ड्यूटी दे रहे हैं ना कुछ, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ सरकारी ख़जाने से जो है वो पैसा लगातार आ रहा है, पैसा कंटिन्यू आ रहा है। तो उन वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। वैसे नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि सभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉई दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉई को के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि भाई बायोमेट्रिक जो है वो बायोमेट्रिक हर जगह हर एक डिपार्टमेंट में लागू हो जाएगा। चाहे आप सुबह बात करें मॉर्निंग में भी आपका बायोमेट्रिक लगेगा और शाम को भी आपका बायोमेट्रिक लगेगा, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो अब आपकी मस्ट और आपकी कंपलसरी होगी। या इसके अलावा दोस्तों जियो टैग आप देखते हैं, जियो टैग फ़ोटोज़ वगैरह भी लोग शेयर करते हैं अपनी जो मेन साइट है जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, जो उनकी मेन ड्यूटी वाली साइट है, वहाँ पे वो फ़ोटो ले लेते हैं और वहाँ से शेयर कर देते हैं। ठीक है, वो जियो टैग वाले वो फ़ोटोज़ या इसी तरह से बायोमेट्रिक का, ये दो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। और आने वाले दिनों में दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा सख्ती लाएगी इस चीज़ को, तो मतलब इस चीज़ को और सख्त करेगी। देखिए अब बात यहाँ तक ये है कि मेरे हिसाब से तो ये कहीं भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी रस्सी टाइट कर रही है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो इसका मतलब दे वांट सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है भाई आपको, आप लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहे हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहे होते हैं और ख़ुद पता नहीं कहाँ होते हैं, और मतलब ड्यूटी पे अवेलेबल होते नहीं हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, और उसके बाद फिर मंथली सैलरी लाख 1.5 लाख लेते हैं। तो उन वैसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से जो है वो नाइंसाफ़ी होनी भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो हर एक को जो है वो इक्वली ट्रीट कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बड़ा ऑफिसर छोटा हो, चाहे कोई बड़ा मुलाजम हो चाहे कोई छोटा मुलाजम हो, हर एक को जो है वो इक्वली ट्रीट कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरी साइकोलॉजी कहती है। तो अब यही होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी तरह से या किसी भी एंगल से लोगों को जो है वो इनको स्पेयर नहीं करना चाहे। और अगर गवर्नमेंट ऐसे सख्ती ला रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग अगर पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट का, अगर 1 रुपया भी ले रहे हैं, तो भाई वो गवर्नमेंट तो उनको कुछ पैसा, वो पैसा किस लिए दे रही है, वो इसलिए वो उनको रिटर्न दे रही है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट को कुछ आउटपुट दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, अगर मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उस काम के इवज़ में मुझे सैलरी मिलती है। उसका मतलब यही हुआ कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी नौकर हूँ, मतलब गवर्नमेंट का मैं नौकर हूँ, और गवर्नमेंट मुझे उस नौकरी का पैसा देती। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट नौकरी है, तो गवर्नमेंट नौकरी का मतलब ये हुआ कि आप गवर्नमेंट सरकार के नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं। और सरकारी सर्वेंट अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप सरकारी सर्वेंट नहीं हुए, सरकारी नौकर नहीं हुए। चाहे फिर कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, छोटे से छोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो वो भाई सर्वेंट ही होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट के अगर आप सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आपके लिए सख्तियाँ जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपका कोई भी अपना मतलब कज़िन है, कोई रियल भाई है, बहन है, या आपका मतलब फादर है या मदर है, या आप खुद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इस चीज़ से बचें, आप अपनी प्रॉपर बायोमेट्रिक मतलब लगाएं, क्योंकि फिर अगर ऐसे केस में किसी को पकड़ा गया तो उसको जो है वो उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट मतलब विदाउट एनी नोटिस जो है वो उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आज दोस्तों मेरे हिसाब से नौकरी जो है वो, अब नौकरी को बचाना बहुत टफ है, इसलिए कोशिश करें कि अपनी जॉब के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहें
ऑनेस्टली अपनी जॉब करते रहें। उन लोगों की तरफ भी देखें जो 5-5 हज़ार के लिए तड़पते हैं, जिनको महीने का 5 हज़ार मिलता है, वो लोग उसमें भी खुश होते हैं। इसलिए ऊपर वाले का शुक्र मनाएं और ऑनेस्टली जो है वो आप अपनी ड्यूटी दें। तो मुझे लगता है फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। बने रहें हमारे साथ। खुदा हाफ़िज़।